दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर, जो कि आपका इतिहास का है, कक्षा 10वीं इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने ऑप्टिकल आपका पढ़ चुका है, क्लास 10th का ही वो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वो हमने ऑप्टिकल खत्म कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, तो देख सकते हैं आप लोग। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्टिकल, कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? बरनौली सत्याग्रह आंदोलन किया था, या खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया था, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, या फिर आपका अहमदाबाद आंदोलन? तो इसमें जो आपका करेक्ट है चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने सबसे पहले किया था। इसी से उनका आंदोलन का शुरुआत हुआ था, चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन से किया था। और आप लोग ये जानते होंगे कि चंपारण का जो सत्याग्रह आंदोलन है 1917 से 1918 तक ये आंदोलन चला। अगर ये भी पूछ लेता आपसे कब चला सत्याग्रह आंदोलन, तो आप इससे भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आप इससे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आज का है कि राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का प्रतिबंध किस किस नियम के तहत था, किस एक्ट के तहत था? तो देखिए, 1919 का अधिनियम इसके तहत नहीं था, रॉलेट एक्ट के तहत था। देखिए, रॉलेट एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन राइट गलत है आपका, और पूना एक्ट भी गलत है। तो ये जो आंदोलन इन्होंने लगाया था, ये लगाया था अंग्रेजों ने, कि अगर कोई भी उन पर किसी पर भी शक होता है तुरंत उसको जेल में डाल देते, कोई चार्ज नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। तो रॉलेट एक्ट आपसे इस प्रश्न भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। यहां से आपका एक प्रश्न और भी उठा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो आप लिखेंगे 1919 में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक हुआ कि ऐसा कर रहा है, तुरंत गिरफ्तार हो जाता था कोई भी। तो ये तहत इन्होंने 1919 में आपका यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना किससे संबंधित थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इससे 1 नंबर का प्रश्न उठा सकता है। 13 अप्रैल 1919 की घटना आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हजारों लाखों लोग भारत के मारे गए थे। जनरल डायर जो था वहाँ का, उसने सारे दरवाजे बंद करा दिए, जो मेला था उससे सारे दरवाजे बंद करा दिए, और सब निहत्था सब लोग थे, और सब पे गोलियां चला दी। आज भी जब वहाँ एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएं पता नहीं चल रहा था। कुआं था एक, सारे लोग कुएं में कूद गए। और आज भी जब कहते हैं कि वहाँ से जब मिट्टी निकाली जाती है तो लाल मिट्टी आती है। इस तरह का दर्दनाक घटना वहां हुआ था। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था कब हुआ था? आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। ऑप्टिकल में आपका पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। घटना जब हुई थी तो ये आप जानते होंगे कि ये पंजाब के एक जिला है, अमृतसर जिले में यह घटना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जो असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? तो 1911 में, 1919 में, 1920 में, या 1921 में? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 1921। यह जो असहयोग खिलाफत आंदोलन था 1921 में यह चलाया गया। जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, इसका आरंभ कब हुआ था? 1921 में, जनवरी के। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पूना पैक्ट जो आपका किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? ये जो पूना पैक्ट था ये किन 2 नेताओं के बीच में हुआ था? गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर, या गांधी जी नेहरू जी, या फिर गांधी जी सरदार पटेल, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी? तो ये जो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कौन सा आंदोलन हुआ था, या कौन सा समझौता हुआ था? तो आप कहेंगे कि पूना पैक्ट जो था ये 2 नेताओं के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि लाहौर अधिवेशन की मांग किसकी मांग की गई? लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई? किसानों का जो लाहौर अधिवेशन यानी कि पाकिस्तान में जो स्थित है, यहाँ किसकी मांग की गई थी? किसानों पर लगान माफ़ करने की, या बगानों में मजदूरों को मुक्त करने की, या 1919 के अधिनियम में परिवर्तन करने की, या पूर्ण स्वराज की? तो आप लोग जानते होंगे 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में यहाँ यानी कि, और ये डेट था आपका 26 जनवरी 1930। ये डेट था आपका, लाहौर अधिवेशन की मांग की गई थी, और ये पूर्ण स्वराज की, हमें पूर्ण स्वराज दो, हम भारत को आज़ाद चाहते हैं।
तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपका भारत का संविधान बना ये पहले ही कुछ दिन पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन एक ऐतिहासिक डेट, क्योंकि पहली बार लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए जो आपका भारत का संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिन इसीलिए कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को कहा गया था, इसलिए 26 जनवरी डेट आपका रखा गया, यही था कारण इसके पीछे। चलिए 7वां जो आपका प्रश्न है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, या लॉर्ड कर्जन द्वारा, या फिर आपका लॉर्ड रिपिन द्वारा? तो इसमें आप करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन द्वारा। लॉर्ड इरविन द्वारा भारत के डोमिनियन स्टेटिक का ऐलान किया गया था। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? यह जो आंदोलन था सविना अवज्ञा आंदोलन, यह किस आंदोलन के साथ शुरू किया गया था? तो यह आपका करेक्ट आंसर है, इसमें नमक कानून तोड़कर जो आंदोलन था इसी के साथ सविना अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। 9वां आपका प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी, यह किस वर्ष की गई थी? 1921, 1922, 1929, 1930? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 1930। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 ईस्वी में की थी। अगला जो आपका है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा जाता है? किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा जाता है? ये तो आपका जो करंट आंसर है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह लिखा गया था। अगर आपको ये आता है कि जो वंदे मातरम है ये कितने सेकंड में गाया था, अगर आपको आता है तो डू कमेंट, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं ये 65 सेकंड में आपका गाया था। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि जो आपका राष्ट्रगीत है ये कितने सेकंड में गाया था, तो आप बता सकते हैं 65। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी द्वारा 1921 में बनाए गए स्वराज ध्वज की जो के बीच कौन सा प्रतीक था? किसका प्रतीक था? चक्र का था, शेर के आकृति का था, भारत के माता का चित्र था, या चरखा का? तो गांधी जी चरखा आप लोग जानते हैं चलाते हैं ज़्यादा चरखा, इसलिए गांधी जी ने जो अपना स्वराज ध्वज बनाया था इसमें बीच में चरखा बना था। चलिए अगला प्रश्न है यानी कि 12वां नंबर का प्रश्न कि अनविंद्रनाथ जो टैगोर हैं किसकी पेंटिंग बनाए थे? भारत माता का बनाए थे, भारत का बनाए थे, या फिर आंदोलनकारियों का बनाए थे, या महात्मा गांधी का? तो इसमें आप करेक्ट आंसर है भारत माता का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के राष्ट्रवाद से उदय से थे। तो कुछ हम आपको तिथियां बताकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे कि जो आपका इम्पॉर्टेंट तिथि पूछी जाती है, जैसे कि आपका जो गांधी इरविन समझौता हुई थी, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। और एक आपका आता है 1932 में आपका सविना अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ किया गया, पुनः समझौता किया गया था 1932 में। और एक आपका अगला है कि जो आपका 1916 ईस्वी में लखनऊ जो समझौता थी, लखनऊ समझौता, ये भी 1916 में की गई थी। और अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि 1917 से 1918 के बीच में आपका चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन था, ये लगाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध तो बड़ा हिटेड क्वेश्चन है, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था। अगर आप किताबें में पढ़ते हैं कि 1915 भी कहीं कहीं दिया रहता है, आपने पढ़ा होगा कहीं से 1915 दिया रहता है, लेकिन 1914-15 में कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कोई भी लिख कर आएंगे आपका सही रहेगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।